हमारे बीच हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे की बैठक के लिए आए हुए हमारे खास मेहमान सरताज आटू साहब का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे बीच केंद्र सरकार के हज कमेटी के डायरेक्टर हाजी एजाज देशमुख, महाराष्ट्र के प्रदेश उपाध्यक्ष हमारे बीच उपस्थित है, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारे आज सबसे पहले अल्पसंख्यक मोर्चों को संबोधित करने वाले हमारे लाडके अध्यक्ष और जिन्होंने हमारी ताकत को समझा, हमारे गुणों को समझा, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने हमें सबसे पहली बैठक के लिए निवेदन दिया और हमारी जहाँ तक थोड़े समय में जो कोशिश हुई वो आपके सामने है। इसमें से आधे कार्यकर्ता आज गैर हाजिर है सर। इसके बाद हम जब भी आप देंगे हमारा हॉल भरा रहता है और हमारे साथ हमारे स्टेज के ऊपर शालिनी ताई, उज्ज्वला ताई, दौलत पठान साहब, हर्षवर्धन भैया, मैं इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और इसी के साथ मैं महेश मालेकर मंडल अध्यक्ष, गुलमंडी मंडल अध्यक्ष, मैं इनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मेरे आए हुए पूरे पदाधिकारी का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि एक बुलाने पे आज पूरे हाजिर हो गए। और जो लोग अभी शहर अध्यक्ष जी का जो सत्कार करने वाले रहेंगे वो सूची नाम दे। हाँ, वो तो मैं पहले करता हूँ, उसके बाद जो लोगों को करना वो लाइन से अपना सत्कार सर से करवा के लिए। मैं सबसे पहले सलीम भाई आराम से भारतीय जनता पार्टीचा, भारतीय जनता पार्टीचा विकास भाऊ, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। देश का नेता कैसा हो? नरेंद्र मोदी जैसा हो। देश का नेता कैसा हो? नरेंद्र मोदी जैसा हो। सर मैं भी महेश भाऊ को विनंती करता हूँ। इजाज भाई का लो, पहले इजाज भाई का करो आप। पहले सर है ना। हेलो भैया, आपको मौका दे दिया सर, वो आए नहीं। ये लीजिए। सर हमारा बहुत अच्छा लगा सतोष भाई। हर्षवर्धन भैया, सर इधर हर्षवर्धन भैया, लो चलो मोबाइल दो मुझे पर। चलो। अरे उसको नंबर नहीं आता। चलो आ जाओ, आओ बब्बा इधर से। चलो फटाफट फटाफट। चलो सलीम भाई, इधर इधर चलो जल्दी फटाफट। किसका है मोबाइल? दिया ना मैंने। परीक्षा देने सर को वो ज्यादा देर खड़े नहीं रहे। इधर इधर सर को, ओ बने खान साहब इधर सर को। चलो एक मिनट हो गया। बिना एक मिनट सलीम में तो यार पीछे होने देखो। ले असम भाई, ले फटाफट। हाँ चलो चलो ठीक है, डालो तुम। हमारे अध्यक्ष भी अध्यक्ष यस। अरे शाह साहब, तुम्हारे नहीं लेने से क्या हुआ? कितने कैमरे चढ़ाने को इधर? आधा ले उनका, आधा ले सिर्फ। कितने कैमरे वाले देखो इधर पहले। ले ना, तुम्हारा भी लिए ना भाई। चलने वाले चलते हैं, फूल खिलते हैं। अरे अब वो खाने का ले खड़े रहो भाई।
उनसे क्या फर्क पड़ा, कितने कैमरे हैं? सब भाई आ जाओ। बहुत भारी है अपने पास, 30 आप दोनों। यस ओके आप लोग बोलो जरा। हमारी टीम पुढे आई नाही कम आहे. त्याच पद्धतीने आपल्याला ह्या महिन्याच्या शेवटी पण आपल्याला एक मन की बातचा कार्यक्रम घेण्याचा संकल्प ह्या वेळेस अल्पसंख्याक मोर्चाने केलेला आहे. त्याचं नियोजन कसं असावं, कोणत्या पद्धतीने आपण ह्या मन की बातचा कार्यक्रम करू शकतो किंवा काय काय पक्षाकडनं अपेक्षित आहे त्याचबरोबर पर्यंत पोहोचू शकतो, अशा या 30 वॉर्डांमध्ये प्रामुख्याने आपण आपल्या बूथ रचनेच्या माध्यमातून आपल्या मोर्चाच्या विविध पदाधिकाऱ्यांना बूथ अध्यक्ष बनवून, बूथ सदस्य बनवून लोकांपर्यंत सरकारी योजना कसे पोहोचवू शकतो, या सर्व नियोजनासाठी हे सर्व आपल्याला समजून सांगण्यासाठी मी सन्माननीय अध्यक्षांना विनंती करतो की त्यांनी आम्हा सर्वांना मार्गदर्शन करावं. उतने हमारे होने चाहिए. सर हमारे हर बूथ पे पूरे बूथ अध्यक्ष वगैरह हमने सब दिए थे, लेकिन आने वाले जो अभी जो इलेक्शन गया अपना, नहीं, आपने और इधर भाई ने भी अभी कहा कि अपन ये वोट अपने को मिलते नहीं करके कार्यकर्ता जाते नहीं, तो ये आपका सुझाव है और इसीलिए अपन ने ये शुरुआत की और अपने को ऊपर से आदेश आया कि अपन ने इस आपके बिरादरी में जाना है. तो उज्ज्वला ताई आपके घर आएंगी, वो आएंगी, आपके 4 मेहमान आएंगे, दोस्त आएंगे, बैठेंगे, फोटो निकालेंगे. शालिनी ताई एक जगह आएगी, मैं एक जगह आऊंगा, जो मंडप डाल के करेगा उसके यहाँ मैं डंका बजाते मैं आऊंगा. बराबर सलीम भाई? तो ये शुरुआत होनी चाहिए, ये करेंगे तो इस मन की बात इस बार जम के अपने शहर में हो. दूसरी बात, जो बूथ रचना आप लोगों ने पहले बनाई थी वो बीच में बंद हो गई, लेकिन इस बार अपने को वो बूथ पे एक भी वोट मिले ना मिले उससे कोई अपन ने ना कोई योजना कमी की है ना कोई भेदभाव किया है, लेकिन अपने को हर बूथ पे केंद्र सर एक अध्यक्ष, 2 चिटनीस और एक मन की बात का संयोजक, ऐसी 4 की कमेटी बनानी ही है हर बूथ की कमेटी. और उसके लिए आपको पालक है शालिनी ताई, ये आपके साथ, और गोविंद केंद्रे सर, ये दोनों आपके साथ ये कोऑर्डिनेट करेंगे. शालिनी ताई ये अपने को 15 तारीख पिछली बोली थी, 25 तारीख दी है, तो 25 तक अपने को ये कम से कम 10 की बनी तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन 4 की तो बननी ही है. तो ये 4 की अपन लिस्ट बनाएंगे और बहुत यानी सच में आपने चेहरा खोल के खुशी से ये मन की बात अपने गली मोहल्ले में करके सबको जोड़ना, ये बहुत अच्छा काम हमारे शहर से हो तो एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा. जैसे सादिक भाई कह रहे थे कि इंद्र जी के साथ मुस्लिम मंच का बात होती है, मैं बहुत बार उनके साथ बैठा हूँ, सुना हूँ, पूरे तहे दिल से वो इतना जुड़े रहते आप लोगों से और इतनी प्रयास करते. वो फिर मोहन जी भागवत हो, नरेंद्र जी भाई मोदी हो, ये सब लोगों को आप जो देख रहे हैं कि हम एक भारतवासी बोल के हमारा सबका रोज का व्यवहार होना चाहिए और ये एक बहुत अच्छा संदेश. तो बहुत कम समय में आप आए, कोशिश भी अपनी है और अभी जो नहीं आए उनको लेके अभी जो कार्यकारिणी बननी है, नई नई बॉडियां बननी है, फिर अपने को नगर सेवक भी चाहिए, तो नगर सेवक अपने को उस इलाके से नहीं है ऐसा डिलीट नहीं मारना. क्यों ना सलीम भाई हो, क्यों ना दौलत भाई हो, सलीम भाई हो, सादिक भाई हो, सब आप मोमिन जी, ये अपने को इस बार नगर सेवक बनाने हैं तो बनाने हैं. तो ये सारी कोशिशें करते हुए अपने को कोई एरिया इग्नोर नहीं करना है या छोड़ना नहीं है और अपने को आगे बढ़ना है. तो ये कार्यकारिणी बनने के लिए अभी ये मन की बात का जो परफॉर्मेंस रहेगा तभी अपने को पद मिलेगा. नहीं तो हम कार्यालय में आ रहे हैं, यहाँ आने के बाद में फिर गमछा डाल रहे हैं और फिर बोल रहे मैं ये कर रहा हूँ, तो ये अभी नहीं चलेगा. मैं भी काम नहीं करूंगा तो मेरा ऑडिट लिखा जा रहा है. आप लोग भी ऊपर कंप्लेन कर सकते, हर्षवर्धन को बता सकते, शितोले साहब कुछ काम नहीं करते, बस बातें करते. तो पार्टी अभी तुमको काम करके जो दिखाएंगे, आप ग्राउंड लेवल पे जाओगे, लोगों में जाओगे, उसका नोटिंग करेंगे.
मेरे सामने घूमोगे, एजाज भाई के सामने घूमोगे, उसी से पद नहीं मिलेंगे। तो इसलिए आपको नए, जैसे आपने अभी बहुत प्रवेश के लिए दोस्त लाए, तो ये जोड़ने के लिए बहुत जनों की मनीषा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करें। तो बहुत नए कार्यकर्ता तैयार है, तो इनको इस प्रवाह में ले आइए, इनको अपन बहुत अच्छा मिल के काम करेंगे, यही मैं इस बार कहूँगा। और एजाज भाई को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि एजाज भाई आज का इस बैठक का समारोह करें। मैं किशोर सितोड़े जी को मेरी ओर से और अल्पसंख्यक मोर्चे की ओर से मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्हें महाराष्ट्र में जो महत्वपूर्ण जिले हैं, उस जिले में से एक जिले का अध्यक्ष बनने का अवसर, जो अध्यक्ष की प्रक्रिया थी उसके 21 मतदार थे, 22, उसमें मैं भी था। तो मैंने जब वो पर्ची देखी तो वहां किशोर जी का कहीं नाम नहीं था, वहां शालिनी गुंदे का नाम था, हर्षवर्धन भैया का नाम था, शिरीष भाऊ का नाम था, ऐसे नाम थे। हमारे वोट्स ये मुंबई गए, मगर हमारे वोट्स की क्या वैल्यू हुई वो हमको किशोर जी के नियुक्ति के बाद पता चला, क्योंकि ये नियुक्ति सब में प्रतिष्ठा की निवडणूक जब होने वाली है उस वक्त की नियुक्ति है, यानी महापालिका के निवडणूक के समय कोई अध्यक्ष बनता है तो पार्टी के नजर में वो शहर का जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है वो सब में सक्षम कार्यकर्ता है, ऐसे को अध्यक्ष बनाते हैं। इसलिए मैं किशोर जी के साथ तो मैं काफी काम कर चुका हूं, प्रदेश पे प्रवक्ता रहा हूं साथ में, फिर मुझे पार्टी ने अल्पसंख्यक मोर्चे का 3 बार प्रदेश अध्यक्ष बनाई, 1 बार राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाई, और अब मैं पहला मुस्लिम हूं पूरे हिंदुस्तान में प्रदेश का उपाध्यक्ष। मुझे ऐसे ही नहीं दिया गया, मुझे आज 28 साल हो गए भाजपा में। मैं बीड़ से था, अब मैं संभाजी नगर का हो गया हूं। बीड़ में एक भी नगर सेवक भारतीय जनता पार्टी का नहीं था किशोर जी। एक कोर दिन जो है तो मुंडे साहब आए और कोर कमेटी की बैठक ली। 1.5 महीने के बाद नगर पालिका के इलेक्शन थे और मुंडे जी ने कहा मैं तो महाराष्ट्र का नेतृत्व करता हूं, मगर मेरे जिले के मुख्य ठिकान पर आज तक इतिहास में कमल से कोई नगर सेवक चुनकर लिया है, मुझे एक नगर सेवक आप लोगों ने देना चाहिए। उस वक्त मेरा भाई जो है तो मेरे वार्ड से कारपोरेट, और उसके पीछे जितने इलेक्शन हुए मेरे घर का ही नगर सेवक चुनकर आता था, क्योंकि 451 वोट मेरे अपने मेरी जॉइंट फैमिली, 5 एकड़ में बीड़ शहर में घर है। मेरे आजोबा आमदार थे, दादा मेरे चुलते आमदार थे, तो मुस्लिम बहुल होने के बाद भी वहां हम जिसको बोले वो चुनकर आता। तो सब ने बोले, नितिन कोटेचा हमारे एक पदाधिकारी थे, उन्होंने बोले एजाज भाई को सिंबल पे खड़े करना चाहिए। तो मैंने जवाब दिया, साहब एजाज भाई के घर का कोई नहीं खड़ेगा, जो मुंडे साहब देंगे वो कैंडिडेट को अगर मैंने चुनकर नहीं लाया, मुस्लिम नहीं हिंदू कैंडिडेट को अगर चुनकर नहीं लाया तो मैं आगे राजकारण नहीं करूंगा। तो मुंडे साहब ने उस वक्त मेरे पड़ोस में रहते हुए संघ के कार्यकर्ता जगदीश गुरखुदे को बुलाया और मेरे हाथ में हाथ दिया, ये तुम्हारा उम्मीदवार, और हम
1 रुपया भी तुमको देने वाले नहीं। जब रिजल्ट आया तो 421 वोट से पहला भारतीय जनता पार्टी का नगर सेवक मेरे वार्ड से बीड में चुनकर आया, तब जाकर मुझे प्रदेश का उपाध्यक्ष कर दिया, हज कमेटी ली। मैंने डॉक्टर करार साहब के नेतृत्व में बीड जिले में काम किया। करार साहब का काम आपको मालूम है, वोटिंग के एक दिन पहले एक फंक्शन हॉल में पूरे मुस्लिम कार्यकर्ताओं को बुलाए। मुंडे साहब का इलेक्शन, सबसे पूछे कितने वोट मिले, 7,000 वोट का वहां पर गैस निकला बीड शहर में। किशोर जी 23,000 मुस्लिम वोट मुंडे साहब को बीड शहर से मिले, 23,000। और ये गलतफहमी दूर करो कि भारतीय जनता पार्टी के कमल निशानी पर मुसलमान चुनकर नहीं आता। मैं प्रदेश अध्यक्ष था, 268 नगर सेवक ये भारतीय जनता पार्टी के कमल निशान पे इस महाराष्ट्र में मुस्लिम चुनकर आए। चाहे सांगली के अंदर नई बाजी हो जाए, पनवेल में जुनेद काजी हो जाए, नासिक में शाहीन मिर्जा हो जाए, नागपुर में अंसारी हो जाए जिसको उप महापौर बनाया था, 9 जिला परिषद सदस्य मुस्लिम के, जिसमें से एक भंडारा का जिला परिषद उपाध्यक्ष वो मुस्लिम का है, 13 पंचायत समिति सदस्य भारतीय जनता पार्टी के मुस्लिम के, उसमें से 3 उप सभापति है, इदरीस मुल्तानी, उसकी पत्नी उप सभापति है सिल्लोड़ के पंचायत समिति के। 141 किशोर जी सहकार क्षेत्र में बहुत बड़ा काम है, 141 कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री महाराष्ट्र में है, एक ही मुस्लिम चेयरमैन है, वो भी भारतीय जनता पार्टी का है। और भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को देने के लिए तैयार है, और तैयारी नहीं बल्कि बहुत कुछ दे चुकी है। तुमने दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया, फिर भी भारतीय जनता पार्टी अपना फर्ज समझकर, जब कांग्रेस की यूपीए सरकार थी 192 कोटी रुपए देश का बजट होता था माइनॉरिटी का, किशोर जी इस साल 7,000 करोड़ रुपए खर्चे गए। ये काम मोदी जी का है। आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, आप हमारा मुख हो, हमारी जबान हो, हमको और हमारे काम को समाज तक पहुंचाने का काम। भैया चलो बाबू हटो, चलो संतोष भैया में निकाले थोड़ा सा आगे देखो। यस चलो रफी मारो फोटो मारो, साहब ले लो, आवाज दे रहा ना मैं। एक के बहुत ही हॉल छोटा पड़ रहा है, अभी आपकी सदस्यता, आपकी अध्यक्षता में कार्यक्रम है, क्या कहेंगे सर आज मुस्लिम कार्यक्रम? आज बहुत बड़ा खुशी का दिन भारतीय जनता पार्टी छत्रपति संभाजी नगर के लिए है। आज मैं नया नवनिर्वाचित शहर जिलाध्यक्ष हूँ, और आज हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा के सलीम भाई पठान साहब, इन्होंने जो आज अल्पसंख्यक मोर्चा की मीटिंग बुलाई थी, उसमें आज आप सब देख रहे हो कि इस हॉल में मुस्लिम कार्यकर्ताओं यानी इतनी भीड़ हो चुकी है कि बैठने को जगह नहीं है। और हर एक ने जब अपनी बात रखी तो उस 11 साल में मोदी सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए, विशेषतः मुस्लिम समाज के लिए
जो योजनाएं और जो निर्णय किए हैं उसकी तहे दिल से तारीफ की, खुल के बात की कि मुस्लिम समाज को, मुस्लिम कौम के लिए जो जो कुछ मोदी सरकार ने किया वो आज तक किसी ने नहीं किया, और पूरी पारदर्शिता के साथ सबको साथ रखकर हर योजना जो केंद्र में हो या राज्य में, मुख्यमंत्री देवा भाऊ हो या नरेंद्र मोदी जी हो, इन्होंने जो भी योजनाएं दी उसमें कोई भेदभाव ना करते हुए, वो लाडली बहना हो या आयुष्मान का कार्ड हो या घरकुल की योजना हो, इन सब को लेकर जो मुस्लिम कौम के लिए भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, उसके कारण मुस्लिम समाज एक विकास की धारा में समाविष्ट होने की राह पे चल रहा है, और ये केवल और केवल नरेंद्र मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के कारण हुआ है। और अभी आगे आप देखेंगे कि आज की इस बैठक में हर मुस्लिम कार्यकर्ता कह रहा था कि इस बार आने वाली मन की बात, जो हमारे देश के लोकप्रिय पंतप्रधान महीने के आखिरी इतवार को हमसे बात करते हैं, तो हर मुस्लिम कार्यकर्ता के घर ये मन की बात का प्रोग्राम होगा। शहर के भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी उस मोहल्ले में जाएंगे, गली में जाएंगे, और मन की बात गली मोहल्लों में सुनाई जाएगी। ऐसा एक बात तय हुई है। इलेक्शन के तौर पे भी हर बूथ पे कि वहां पे मुस्लिम बहुल है इसलिए हम छोड़ेंगे, ऐसा नहीं होगा। मुस्लिम बहुल भी हो तो वहां पे हमारी बूथ समिति गठित होगी, और ये पूरा छत्रपति संभाजी नगर भारतीय जनता पार्टी के कमल से खिल उठेगा। ये आज हमने सर एक आखिरी सवाल, सर इसके अंदर मुसलमानों को कितना टिकट दिया जाएगा कितना टक्के से आज महानगर पालिका के साथ? आज टिकट बांटने का समय नहीं है, लेकिन आप देखोगे कि जहां मुस्लिम बहुल बस्ती है वहां पे अभी हमारे पास इतने मुस्लिम कार्यकर्ता है कि हर एक चाहता है कि मैं नगर सेवक बनूं, मैं वहां पे खड़ा रहूं। तो अभी ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई वार्ड रहेगा कि जहां पे हमारे पास कैंडिडेट नहीं, और इसका कारण केवल और केवल पिछले 11 साल मोदी सरकार ने हर धर्म जाति को केवल भारतीय समझकर जो काम किया है और जो योजनाएं दी, उसका ये परिवर्तन है। और हम चाहते कि हिंदू मुस्लिम ये कोई बात ना रहते हुए एक भाईचारा बनकर, एक भारतीयत्व लेकर हम सब मिलकर काम करेंगे, और ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है। धन्यवाद। सर आज क्या कहेंगे, आज पूरे मुस्लिम, आज जो कि मुस्लिम अल्पसंख्यक है, कार्यक्रम रखा गया है, और आप आज से नहीं कई जमाने से आप जोड़ रहे हैं मुसलमानों को, तो क्या कहेंगे आज जो कार्यक्रम रखे कैसा सफल हुआ सर? आज हमारे सर ने जैसे मुझे मीटिंग के लिए आदेश दिए, मैंने एक शॉर्ट टर्म के अंदर हमारे जितने कार्यकर्ता को बुलाए वो सभी लोगों ने हमारी हाजिरी लगाई। मैं सबसे पहले हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष किशोर भाऊ का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने सबसे पहली बैठक अल्पसंख्यक मोर्चे से शुरू की, क्योंकि सबसे संवेदनशील मोर्चा है। इसमें कार्यकर्ता काम भी करते हैं, लोगों से झगड़ते हैं, और फिर भारतीय जनता पार्टी में हम लोग काम करते हैं। हमारे एरिया के अंदर हम इतनी कोशिशें कर रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराए, लेकिन कुछ वजह है, कुछ कारण है जिसकी वजह से हम फेल हो जाते हैं। वो चीज को आज हमने ये देखा कि हमारे अध्यक्ष को वो महसूस हो गई, इसीलिए सबसे पहली मीटिंग आज हमारे अध्यक्ष ने हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे के लिए, क्योंकि हमारी कमजोरी उनको समझ में आ गई कि इनको सबसे ज्यादा ताकत अल्पसंख्यक मोर्चे को देना है आने वाले इलेक्शन की तैयारी के लिए। हमारा हर एक कार्य हम सक्षम करेंगे। ऐसे अध्यक्ष के साथ में हम यही कोशिश करेंगे अध्यक्ष जी हमारे ऊपर नजरें बनाए रखे और हमारी कमजोरी के ऊपर हमें हर टाइम टोके, ताकि हम भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट हम हमारे एरिया से चुनकर ला सके।